राष्ट्र कौन सा हिंदू राष्ट्र? वह हिंदू राष्ट्र जिसमें बैकवर्ड के बेटियों को जो है स्तन टैक्स देने का प्रथा था, वो हिंदू राष्ट्र बैकवर्डों को के बेटियों को जो है शादी होने के बाद शुद्धिकरण किया जाता था। हिंदू राष्ट्र आप चाहते हैं जिसमें हमको पढ़ने के अधिकार नहीं था, अंगूठा मांग लिया जाता था, कान में शीशा पिघला दिया जाता था, इसलिए पढ़ने का अधिकार नहीं था। पूरे रामायण और ग्रंथ में बैकवर्डों के लिए गाली लिखा गया है। ये लोग जानता था कि जिस दिन पढ़ लेगा उसका अर्थ निकाल लेगा। और आगे वह हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, आगे मटकी और पीछे झाड़ू बना जाता था थूकने के लिए मटकी, वह हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। वो हिंदू राष्ट्र मोदी जी अगर चाहते हैं, मोदी जी या चाहे जोगी जी चाहते हैं तो अपने माँ बहन बेटियों का जो स्तन टैक्स देने के लिए तैयार है क्या? सम्राट चौधरी अगर चाहते हैं तो क्या जो है मतलब कि शुद्धिकरण अपने बहन बेटियों का कराने के लिए तैयार है क्या? पिछड़ा के बेटा तो सम्राट चौधरी भी हैं जो ब्राह्मण को श्रेष्ठ बतलाते हैं। तो श्रेष्ठ है ये ब्राह्मण उन्हीं के लिए श्रेष्ठ होगा जो ब्राह्मण के नाजायज औलाद होंगे। तो ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है, आप ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। फिर अब उल्टा पुल्टा कुछ ऐसा भाषा बोल देंगे, माफ कीजिएगा, जो बोलने लायक नहीं होता। एक को ब्राह्मण को देखते हैं, उन लोगों का जन्म मुंह से होता है। वेद में लिखा हुआ है, वेद में 10वें मंडल के 19वें सूक्त के 11वां और 12वां मंत्र में लिखा हुआ है। उस वेद को हम आग लगा देंगे जो शूद्रों के नाम पर, बैकवर्डों के नाम पर जीवन भर शोषण किया हमारा और गाली देने का। ऋग्वेद को हाँ तो कौनो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कुर्मी श्रेष्ठ नहीं है, मुसहर श्रेष्ठ नहीं है, चमार श्रेष्ठ नहीं है, कोयरी श्रेष्ठ नहीं है, भंगी श्रेष्ठ नहीं है, अहिर श्रेष्ठ नहीं है, मुस्लिम श्रेष्ठ नहीं है, राजपूत श्रेष्ठ नहीं है। 3% वाला खाली श्रेष्ठ हो जाता है। मुफ्त खोर है ये लोग। राम मंदिर से भोजन मिल जाएगा, हम खूब राम राम चिल्लाएंगे, भोजन मिल जाएगा। सबका कल्याण राम कर देंगे। तो सुने तो कल्याण कर देंगे तो मोदी जी को और योगी जी को वोट मांगना बंद कर करके और राम राम बोलिए जाकर के कंठी माला लेकर के जपे, अपने आप कुर्सी मिल जाएगा। हिंदू है अमित शाह। कौन है वो? जैसे जिस परिवेश में मुसहरा, डोमा, हरखोला, चमार जैसे छुआछूत के भावना से रहता था, आगे 10 साल झाड़ू, पीछे आगे मटकी बनवा करके दिखाएं। 10 साल? हाँ 10 साल कम से कम, ज्यादा नहीं। हाँ, कौन बांधेगा? सब लोग बांधेगा जो लोग हिंदू मानते हैं। पीएम नहीं चाहिए ना नहीं, शेर पीएम का चाहिए। वैसा शेर पीएम जो आदमी को खा जाए, भक्षण कर जाए। शेर पालिएगा, थोड़ा महंगा होगा, थोड़ा पॉकेट ढीला करना पड़ता है। हाँ तब शेर पाल लीजिएगा, वह शेरवा आकर के आपको खा जाएगा। शेर खा रहा है? खा नहीं रहा है। जब चाय बेचता था वहां पर वार्ड नगर नहीं था, पढ़ा लिखा था ना, संघी मानसिकता का आदमी है, अनपढ़ आदमी, गंवार। सर्टिफिकेट उस समय उसका सर्टिफिकेट था जब कंप्यूटर नहीं था, उस समय में डिजिटल उसका सर्टिफिकेट आया। उस कॉलेज में पढ़ा जहाँ उस समय में कॉलेज नहीं था। पूरे जो है निजीकरण कर दिए, स्कूल को खत्म कर दिए, स्वास्थ्य को खत्म कर दिए, रेल बेच दिए, वेल बेच दिए, सेल बेच दिए। प्रभु हम हाथ जोड़ करके मोदी जी से विनती कर रहे हैं, आप लोग बहुत बड़ा रणनीतिकार हैं, आप दुनिया में विश्व के आप नेता बन चुके हैं, प्रभु कृपा कीजिए, भारत छोड़ करके इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनिए। कमेंट लेंगे। मोदी जी का कमेंट आया है कि इस बिहार सरकार जात पात फैला रही है जातीय जनगणना से, इस पे क्या कहेंगे कुशवाहा जी आप? उससे ज्यादा कोई जाति फैलाया है? कौन? भाजपा से ज्यादा और ब्राह्मणों से ज्यादा और मोदी RSS वालों से ज्यादा कोई जाति फैलाया है जी। तुम्हारा छुआ पानी नहीं पियेंगे, तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे, पैसा रुपया सब ले लोगे, उस सब में जो है छूत नहीं है। तो मोदी जी खुद अति पिछड़ा के बेटे हैं। कहाँ है अति पिछड़ा? गरीब के बेटे, सबको चाय पिलाते थे, हर जाति को चाय पिलाते होंगे। पिछड़ा के बेटा तो सम्राट चौधरी भी हैं जो ब्राह्मण को श्रेष्ठ बतलाते हैं। तो श्रेष्ठ है ये ब्राह्मण उन्हीं के लिए श्रेष्ठ होगा जो ब्राह्मण के नाजायज औलाद होंगे। तो ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है, आप ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। फिर अब उल्टा पुल्टा कुछ ऐसा भाषा बोल देंगे, माफ कीजिएगा, जो बोलने लायक नहीं होता है। शास्त्र में लिखा हुआ साहब, मुंह खान बच्चा पैदा कैसे होता है? ब्रह्मा के मुख से, माने मुंह से। एक को ब्राह्मण को देखते हैं, उन लोगों का जन्म मुंह से होता है। वेद में लिखा हुआ है, वेद में 10वें मंडल के 19वें सूक्त के 11वां और 12वां मंत्र में लिखा हुआ है। उस वेद को हम आग लगा देंगे जो शूद्रों के नाम पर, बैकवर्डों के नाम पर जीवन भर शोषण किया हमारा और गाली देने का। ऋग्वेद को? हाँ तो कौनो वेद को? वेद ब्राह्मणे ने लिखा है जी, दूसरा कोई लिखा है? जितना भी ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, जितना भी उपनिषद, महापुराण है, सब में लिखा हुआ ब्राह्मण पूजनीय है, ईश्वर का अंश। अरे तो लिखा कौन है? कौन लिखा? माने कौन लिखा है? जब ईश्वर का अंश है तो उन लोगों को जाके तपस्या न करना चाहिए कि सत्ता में बैठना चाहिए? ईश्वर का अंश हो करके के जाति के नाम पर श्रेष्ठ बनवा करके के है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कुर्मी श्रेष्ठ नहीं है, मुसहर श्रेष्ठ नहीं है, चमार श्रेष्ठ नहीं है, कोयरी श्रेष्ठ नहीं है, भंगी श्रेष्ठ नहीं है, अहिर श्रेष्ठ नहीं है, मुस्लिम श्रेष्ठ नहीं है, राजपूत श्रेष्ठ नहीं है। 3% वाला खाली श्रेष्ठ हो जाता है। मुफ्त खोर है ये लोग। कौन? ब्राह्मण जी। मुफ्त खोर कैसे है? काहे नहीं है भाई? सबके लिए काम बांटा गया है। क्या ले लिया? सबके लिए काम बांटा गया है।
कोयरी खेती करेगा, राजपूत खेती करेगा, रक्षा करेगा, कुर्मी खेती करेगा, मुसहर जो है सूप दौरा बनाएगा, डोम जो है मतलब अति पे जाके स्मशान घाट पर ये करेगा, कमकर पानी भरेगा, कहार घारा बनाएगा, तेली तेल पेरेगा, जो है बनिया जो है व्यवसाय करेगा, मुस्लिम चिकन काटेगा, लोहार जो है कुर्सी बनाएगा, बढ़ई फर्नीचर बनाएगा, पनेरी पान बेचेगा, सारे लोगों के लिए। ब्राह्मण का जरा बतला दीजिए तो मुफ्त में खाएगा, राज करेगा, मैंने वही बोला, आपको ज्ञान देगा, ज्ञान देगा, ज्ञान अपना घरे रखे रहो ना, ओकर ज्ञान के जरूरत नहीं है हमरा, हमारा ज्ञान उसके रामायण से मिलेगा। तो मोदी जी का जो है हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट है कैसे बनेगा? आप लोग जात पात करवा रहे हैं, जाति गिनवा रहे हैं बिहार में। हिंदू राष्ट्र कौन सा हिंदू राष्ट्र? वह हिंदू राष्ट्र जिसमें बैकवर्ड के बेटियों को जो है स्तन टैक्स देने का प्रथा था, वो हिंदू राष्ट्र जिसमें आगे जो है जिसमें बैकवर्डों को के बेटियों को जो है शादी होने के बाद शुद्धिकरण किया जाता था, ब्राह्मण के अति पे जो है वह हिंदू राष्ट्र आप चाहते हैं जिसमें हमको पढ़ने के अधिकार नहीं था, अंगूठा मांग लिया जाता था, कान में शीशा पिघला दिया जाता था, इसलिए पढ़ने का अधिकार नहीं था। पूरे रामायण और ग्रंथ में बैकवर्डों के लिए गाली लिखा गया है। ये लोग जानता था कि जिस दिन पढ़ लेगा उसका अर्थ निकाल लेगा, और आगे वह हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। आगे मटकी और पीछे झाड़ू बना जाता था थूकने के लिए मटकी, वह हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। वो हिंदू राष्ट्र मोदी जी अगर चाहते हैं, मोदी जी या चाहे जोगी जी चाहते हैं तो अपने माँ बहन बेटियों का जो स्तन टैक्स देने के लिए तैयार है क्या? सम्राट चौधरी अगर चाहते हैं तो क्या जो है मतलब कि शुद्धिकरण अपने बहन बेटियों का कराने के लिए तैयार है क्या? यदि अगर जो भी चाहता है राम मंदिर वाला हिंदू राष्ट्र बने, राम मंदिर कौन राम मंदिर बनवा रहे हैं मोदी जी? राम मंदिर से भोजन मिल जाएगा, हम खूब राम राम चिल्लाएंगे, भोजन मिल जाएगा, सबका कल्याण राम कर देंगे। तो सुने तो कल्याण कर देंगे। तो मोदी जी को और योगी जी को वोट मांगना बंद कर करके और राम राम बोलिए, जाकर के कंठी माला लेकर के जपे, अपने आप कुर्सी मिल जाएगा। तो अगला चुनाव में वही होगा। तब क्यों दंगा करा है? जाकर के मंदिरे में पूजा कीजिए ना, खाली वोट में चुनाव प्रचार में नहीं कीजिए। मोदी जी सुनिए, मोदी आप इतने मोदी जी पर क्यों गुस्सा है? अरे मोदी जी गुस्सा कह रहे हैं 27 ओबीसी मिनिस्टर दे रहे हैं, SC ST को राष्ट्रपति बनवा रहे हैं, अब क्या चाहिए? काय गो मिनिस्टर है ओबीसी में, बता दीजिए हमको। 27 मिनिस्टर अभी दिए हैं, नाम बताइए ना। 27 जाके डाटा देखिए, नेट पे इतना समय नहीं है। लास्ट में चुनाव के समय में ना, शुरू में आप लोग, मोदी जी खुद ओबीसी है। मोदी जी कहाँ ओबीसी हैं? मोदी जी अति पिछड़ा है। मोदी जी मरवारी हैं, झूठों को बोल करके बेवकूफ बना रहा है लोग। अमित शाह ओबीसी से है, हिंदू है अमित शाह। कौन है वो? जैसे जिस परिवेश में मुसहरा, डोमा, हरखोला, चमार जैसे छुआछूत के भावना से रहता था, आगे 10 साल झाड़ू पीछे आगे मटकी बनवा करके दिखाएं। 10 साल? हाँ 10 साल कम से कम, ज्यादा नहीं। हाँ, कौन बांधेगा? सब लोग बांधेगा जो लोग हिंदू मानते हैं। हिंदू धर्म में प्रथा था ना जी, एक मुसहरनी का जूठा श्री राम बैर खाए थे। आप लोग अगर इन लोगों में मर्दानगी है, अगर वास्तव में हिंदू हैं, तो मुसहर जिस थाली में खाता है, जिस महिला कुचैला घर में खाता, उसी में खा कर करके दांत से उसका जूठा काटा हुआ रोटी खा करके दिखाएं। आप लोग चाहते हैं कि जो अगरी जात का लोग है वह 10 साल जो SC ST की जिंदगी है वैसा जी के दिखाए। हाँ तो, और उसका जूठा रोटी खा करके दिखाए। भगवान को मानते हो ना भाई, दांत का काटा हुआ रोटी खा करके दिखाओ, हम मान लेंगे कि हिंदू। ये सब पहले की बात है, अब तो फिर पहले का बात है तो पहले का बात खत्म था, फिर अब हिंदू का बात क्या है? पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। धर्म ग्रंथ बढ़ करके के कोई होता है, वही जबरदस्ती आज भी थोपना चाहते हैं। धर्म खतरे में है साहब, कौन बचाएगा इसको? आज जब 3 साल, जब 700 साल जब मुगलों का शासन था, तानसेन, बीरबल और तेनालीराम जैसा ब्राह्मण उसका दलाली कर रहा था बैठ करके, 3 गो मुस्लिमों का दलाली कर रहा था, सारा कुछ दे करके अपना नाम नहीं रखेंगे, तब हिंदू खतरा में नहीं था। 200 वर्ष अंग्रेज का शासन था, तब हिंदू खतरा में नहीं था। 35 साल 40 साल कांग्रेस का शासन था, तब हिंदू खतरा में नहीं था। मौर्यवंश का शासन था, तब हिंदू खतरा में नहीं था। आज जब देश का प्रधानमंत्री कट्टर हिंदू, ताड़ीपार गृह मंत्री कट्टर हिंदू, देश का राष्ट्रपति कट्टर हिंदू, 90% राज्यपाल 100% कट्टर हिंदू, देश का जो है 70% जो है मुख्यमंत्री कट्टर हिंदू, देश का 90% केंद्रीय मंत्री कट्टर हिंदू, IAS कट्टर हिंदू, PCS कट्टर हिंदू, मीडिया कट्टर हिंदू, सारा जब कट्टर हिंदू हो गया और 10 साल तुमको शासन किए हुआ, तब तुमको हिंदू खतरा में। एकरा से बढ़िया है ना कि किसी मुसलमान को देश का जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना दीजिए, हिंदू तो सुरक्षित रहता, मुस्लिम पर खतरा हो जाता। यही तुष्टीकरण है। आप लोग जो है मुस्लिम को बहुत बढ़ा, हम मुस्लिम कर रहे हैं, तुम हिंदू कर रहे हो, तो तुम तिरंगा भी जला दो तो कोई गम नहीं। हम
हम वंदे मातरम भी बोले तो आतंकवादी हैं। अब ये खेला नहीं चलने वाला है, नहीं चलेगा खेला। नहीं चलेगा। तो मोदी जी देखिए, मोदी जी ग्राउंड पे काम किए, हर घर को पक्का कर रहे हैं, 5 केजी राशन दे रहे हैं, किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं, डिजिटल इंडिया बनवा रहे हैं, ये सब आपको नहीं दिखता है। मैंने कहा बने शौचालय बनवा रहे हैं, शौचालय बनवा दिए। मोदी जी का स्टेटमेंट सुनिए, जब देश 75वीं साल मना रहा होगा, आज तक वैसा कोई घर नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा, जिसमें नल नहीं होगा, जिसमें जल नहीं होगा, सबके पास मकान होगा, सबके पास जमीन। आज तक कह को 10 साल से शासन में है ना, 10 साल से शासन में है। पूरे जो है निजीकरण कर दिए, स्कूल को खत्म कर दिए, स्वास्थ्य को खत्म कर दिए, रेल बेच दिए, वेल बेच दिए, सेल बेच दिए हैं। दुनिया में डंका जो बजाए सो, तो दुनिया में जाकर के बोलिए नहीं, बोलिए कि प्रभु हम हाथ जोड़ करके मोदी जी से विनती कर रहे हैं, आप लोग बहुत बड़ा रणनीतिकार हैं और दुनिया में विश्व के आप नेता बन चुके हैं, प्रभु कृपा कीजिए, भारत छोड़ करके इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनिए। आई साहब जो है ना, आपका जो चालबाजी है सब पर भारी पड़ जाएगा। मोदी जी एक बार बोल देंगे पाकिस्तान को है ना टाइट कर देंगे। वो तो हमू जान रहे हैं, वो तो हमू जान रहे हैं, जैसे ही आएगा जय श्री राम उसी पर वोट मिले। जय श्री राम अगर कहेगा उसी वही खाली हिंदू है, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उसको, वही खाली हिंदू है जो सर्टिफिकेट देना पाकिस्तान चाइना थर कांपता है, वोट नहीं मिलेगा। माने देखिए ना कितना मर्डर हो गया, कितना हत्या हो गया, कितना क्या हो गया, बॉर्डर पर जाकर के देखिए जमीन का चीन का कब्जा हो गया। अरे देश का प्रधानमंत्री है जी, फेक मंत्री है। विज्ञापन पर गंगा के सफाई का प्रोजेक्ट बनता है 5000 करोड़ का और 5300 करोड़ का उसका विज्ञापन निकलता है। सोचिए देश कहाँ जा रहा है, सोचिए देश। हम तो यही समझते हैं कि एक गरीब के बेटा पीएम बन गया तो आप लोग को कष्ट हो रहा है। नहीं, हमको काहे के कष्ट होगा, हमको काहे के कष्ट होगा। गरीब का बेटा था कहिया, कैसे उसको गरीब मानते हैं जी? गरीब बेटा नहीं थे। जहिया चाय बेचता था वहां पर वार्ड नगर नहीं था, पढ़ा लिखा था ना, संघी मानसिकता का आदमी है, अनपढ़ आदमी गंवार। सर्टिफिकेट उस समय उसका सर्टिफिकेट था जब कंप्यूटर नहीं था, उस समय में डिजिटल उसका सर्टिफिकेट आया। उस कॉलेज में पढ़ा जहाँ उस समय में कॉलेज नहीं था। अब सोचिए ना कि कहाँ कितना दिए हैं देश में, अब कितना विकास कीजिएगा। अब ये बताइए, जाति जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, क्या आरक्षण बढ़ना चाहिए SC ST OBC का? आरक्षण तो बढ़ना तो चाहिए, 70% जो है 63% आरक्षण होना चाहिए OBC का। OBC का, हाँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी चाहिए। हाँ, चाहिए है ना, दबाव बना रहे सरकार। हाँ, आने तो जाति खत्म करके पूरे, जब आप लोगों को लगता है कि नहीं होगा तो पूरे देश के प्रॉपर्टी को एक बार में मिलाइए और सब में बराबर बांट दीजिए, झगड़ा खत्म, आरक्षण भी खत्म। हाँ, और सारे लोगों को हिंदू जब एक करना है तो सारे लोगों को ब्राह्मण बना दीजिए एक के बारे में। देखिए, एक जात, हाँ, एक जात, सबकी संपत्ति बराबर, सबके पास बराबर जमीन, हाँ, बस सबको मकान। 1 नेशन 1 कास्ट, 1 नेशन 1 कास्ट, 1 नेशन 1 कास्ट, 1 एजुकेशन 1 इकोनॉमी, ये मांग है आपका। हाँ, ये मांग। नहीं तो रिजर्वेशन बढ़ाओ, बराबर में लाओ, और हिंदू के मात झूठे हिंदू के नाम पर वोट लेने के मत फंसो। हाँ, नहीं फंसो। हिंदू मुस्लिम हिंदू करने से हमको रोजगार चाहिए, हमको जो है भूख चाहिए, हमको जो है व्यवस्था चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए। मतलब शेर पीएम नहीं चाहिए ना, शेर पीएम का चाहिए। वैसा शेर पीएम जो आदमी को खा जाए, भक्षण कर जाए। शेर पालिएगा थोड़ा महंगा होगा, थोड़ा पॉकेट ढीला करना पड़ता है। हाँ, तब शेर पाल लीजिएगा, वह शेरवा आकर के आपको खा जाएगा। शेर खा रहा है, खा नहीं रहा है। चलिए, रुद्र प्रताप कुशवाहा जी हैं, कई मुद्दों पे बातचीत हो गई, बात शुरू हुई थी जातीय जनगणना को लेकर, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी की बात सभी लोग कर रहे हैं। वहीं इनका एक क्लेम और है, जो कुशवाहा जात है उसको वो चौथे नंबर पे 4% के अबाउट में आकलन में आया है, लेकिन इनका क्लेम है कि ये लगभग 10% है, सही से गणना नहीं हुई है। बाकी जो 85% जो बहुजन समाज के लोग हैं SC ST OBC